नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम भगवान विष्णु के एक बहुत ही अनोखे अवतार पर बात करने वाले हैं। हाँ। कूर्मा अवतार, एक विशाल कछुए का रूप। और ये कहानी सीधे जुड़ी है समुद्र मंथन से। बिल्कुल। सबने सुनी है, पर इसकी गहराइयां वो शायद कम ही लोग जानते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, इसमें गहरे प्रतीक हैं। हमारी आज की जो बात है उसका आधार भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत का आदि पर्व और खास तौर पर कूर्म पुराण है। अच्छा, कूर्म पुराण भी है? हाँ, जिसमें इस अवतार का काफी विस्तार से वर्णन है। ये ग्रंथ हमें सिर्फ कहानी नहीं, उसके पीछे का दर्शन भी समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माहौल क्या था उस वक्त का? हाँ, तो ऐसा था कि देवता और असुर दानव, इनमें लड़ाई चलती रहती थी। लगातार युद्ध से दोनों ही थक गए थे, शक्ति कम हो रही थी और मौत का डर तो सबको था। बिल्कुल। तो अमर होने की इच्छा वो बहुत बढ़ गई थी। और इसी खोज में अमर तत्व की चाह में ये विचार आया कि क्षीर सागर, दूध का जो विराट सागर है, उसका मंथन किया जाए, जिससे अमृत निकलेगा। हाँ, अमृत। लेकिन ये काम इतना बड़ा था कि अकेले तो हो नहीं सकता था। तब एक कह सकते हैं अजीब सा फैसला हुआ। क्या? देवता और असुर, जो जानी दुश्मन थे, उन्होंने अपनी दुश्मनी कुछ टाइम के लिए साइड में रखी। अच्छा, साथ में काम करने को तैयार हो गए। हाँ, इस बड़े काम के लिए हाथ मिला लिया। ये तो काफी दिलचस्प है। जरूरत पड़ने पर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। हाँ, शायद लक्ष्य इतना बड़ा था। बिल्कुल, लक्ष्य बहुत बड़ा था, अमरत्व। तो तैयारी भी वैसी ही जबरदस्त हुई। कैसे? क्या किया उन्होंने? अब मंथन के लिए मथनी चाहिए थी, तो चुना गया मंदराचल पर्वत को। पूरा का पूरा पहाड़? हाँ, सोचिए जरा, एक पूरे पर्वत को मथनी बनाना। और रस्सी के लिए नागों के राजा वासुकी, वो तैयार हो गए। वास्तुकी नाग? हाँ, उन्होंने अपने शरीर को पर्वत के चारों ओर लपेटा। एक तरफ से देवता खींचने वाले थे, दूसरी तरफ से असुर। और समझौता ये था कि भाई जो भी निकलेगा, खासकर अमृत, वो बराबर बांटा जाएगा। वाह, क्या कल्पना है! पर्वत मथनी, नाग रस्सी और दो दुश्मन पार्टियां मिलकर सागर मथ रही हैं। सब तैयार लग रहा है, लेकिन अक्सर बड़े कामों में गड़बड़ हो ही जाती है। और यहां भी वही हुआ। बिल्कुल, जैसे ही उन्होंने वासुकी को पकड़कर मंदराचल को घुमाना शुरू किया, एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्या हुआ? मंदराचल पर्वत वो इतना भारी था कि उसका कोई बेस, कोई आधार ही नहीं था। वो सागर में नीचे धंसने लगा। सारी मेहनत बेकार, सब घबरा गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। पर्वत ही डूब रहा था तो मंथन कैसे होता? देवता, असुर, सब हताश। सारा जोश ठंडा पड़ गया। लगा कि भाई अमृत का सपना तो शुरू होने से पहले ही खत्म। और यहीं पर फिर भगवान विष्णु आते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब सारे इंसानी और दानवी प्रयास फेल होते दिखे, तब हुआ डिवाइन इंटरवेंशन। भगवान विष्णु प्रकट हुए। किस रूप में? एक ऐसे रूप में जिसकी किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। एक विशाल कूर्म, एक बहुत बड़ा कछुआ। कछुआ? हाँ, पर कोई आम कछुआ नहीं। पुराणों में तो कहते हैं कि उनकी पीठ का घेरा ही लाखों योजन का था। बहुत विशाल। अद्भुत। लेकिन कछुए का ही रूप क्यों? इसमें जरूर कोई मतलब होगा। बिल्कुल, गहरा प्रतीक है। देखिए, कछुआ जो है वो स्थिरता, आधार और सहनशीलता का प्रतीक है। जैसे कछुआ बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, अपने कवच में स्थिर रहता है। हाँ, और भारी बोझ सह लेता है। सही। तो उसी तरह भगवान विष्णु ने कूर्म रूप लेकर उस गहरे सागर में जाकर डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। एक मजबूत, अचल आधार दे दिया। अच्छा। ये सिर्फ फिजिकल सपोर्ट नहीं था, ये एक तरह से सृष्टि के संतुलन के लिए जो स्थिरता चाहिए, उसका प्रतीक था। तो कूर्म अवतार ने उस इम्पॉसिबल से लगने वाले काम को पॉसिबल बनाया। अब जब पर्वत स्थिर हो गया, तो मंथन फिर से शुरू हुआ होगा। हाँ, अब नए जोश के साथ मंथन शुरू हुआ। देवता और असुर फिर से जुट गए। कहते हैं वासुकी नाग के 1000 मुखों से धुआं और आग निकलने लगी, जिससे असुर परेशान हो रहे थे। अच्छा। हाँ, और पूंछ की तरफ देवता थे तो उन पर अमृत कणों की फुहारें सी पड़ रही थी। मंथन तेज गति से चलने लगा। लेकिन अमृत से पहले कुछ और निकला। क्या? कोई और अच्छी चीज? नहीं, सबसे पहले निकला हलाहल। हलाहल? हाँ, भयानक जहर। उसकी गर्मी, उसकी ज्वाला इतनी तेज थी कि लगा पूरी सृष्टि ही जल जाएगी। देवता, असुर, इंसान, जानवर सब चिल्लाने लगे, त्राही माम। बाप रे! अमृत की जगह जहर।
इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब हर बड़े काम से पहले बुराई ही सामने आती है। ये एक बहुत गहरा सिंबॉलिज्म है। अक्सर जब हम अपने अंदर या बाहर किसी बड़े लक्ष्य के लिए मंथन करते हैं, है ना? चाहे वो ज्ञान हो या सेल्फ इम्प्रूवमेंट या कोई बड़ा बदलाव, हाँ। तो सबसे पहले हमारे अंदर की या आसपास की निगेटिविटी, बुराइयां, रुकावटें, वही विष सतह पर आता है। अमृत यानी सफलता या ज्ञान पाने से पहले इस विष से निपटना पड़ता है। तो इस हलाहल विष का क्या हुआ? इसे किसने संभाला? तब सबने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव ही थे जिनमें ये शक्ति थी कि वो इस भयानक विष को संभाल सकें। और उन्होंने पी लिया? हाँ, दुनिया को बचाने के लिए, लोक कल्याण के लिए भगवान शिव ने वो हलाहल पी लिया, लेकिन उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया, कंठ में ही रोक लिया। तभी उनका गला नीला पड़ गया? बिल्कुल, और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। ये उनका महान त्याग था सृष्टि के लिए। सच में अद्भुत है। दुनिया बचाने के लिए जहर पी लेना। इसके बाद क्या अब अच्छी चीजें निकली? हाँ, हलाहल के शांत होने के बाद सागर ने एक-एक करके अपने खजाने देना शुरू किया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, दिव्य चीजें, दिव्य प्राणी निकलने लगे। कौन कौन से? ये सुनने में मजा आएगा। सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, जो सारी इच्छाएं पूरी करती है। अच्छा। फिर उच्चई श्रवा नाम का सफेद घोड़ा निकला, 7 मुंह वाला, गति और शक्ति का प्रतीक। उसके बाद ऐरावत हाथी, सफेद रंग का, कई सूंडों वाला, वो इंद्र का वाहन बना बाद में, ऐश्वर्या का प्रतीक। वाह। और कौस्तुभ मणि निकली, एक बेशकीमती रत्न जिसे भगवान विष्णु ने अपने सीने पर धारण किया। पारिजात वृक्ष निकला, जिसके फूलों की खुशबू स्वर्ग तक जाती थी। फिर स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराएं, रंभा, मेनका, उर्वशी वगैरह, वो प्रकट हुईं, कला और सौंदर्य की प्रतीक। 5 जन्य शंख निकला, जिसकी आवाज जीत का सूचक है, वो भी विष्णु जी के पास हैं। और देवी लक्ष्मी? हाँ? उनका आना भी तो यहीं से हुआ था ना? बिल्कुल। स्वयं धन, सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी भी क्षीर सागर से ही प्रकट हुईं। उनके तेज से 10 दिशाएं चमक उठीं और उन्होंने स्वयंवर में भगवान विष्णु को चुना, जो स्थिरता के पालक हैं। इसका भी कोई मतलब होगा? हाँ, ये प्रतीक है कि जहां स्थिरता, विष्णु और प्रयास, मंथन होता है, वहीं लक्ष्मी, समृद्धि आती हैं। क्या कमाल का सीक्वेंस है। जहर के बाद इतने सारे रत्न, देवियां, और आखिर में जिसके लिए सब हो रहा था, अमृत। हाँ, अंत में समुद्र मंथन से हाथ में अमृत का कलश लिए प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, देवताओं के वैद्य, आयुर्वेद के जनक। अमृत, वो पेय जो अमर बना दे। हाँ, वही जो मृत्यु पर विजय दिला दे। आखिरकार अमृत मिल ही गया। लेकिन मुझे लगता है कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी। जहां अमृत हो, वहां झगड़ा ना हो, ऐसा कैसे? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जैसे ही अमृत कलश दिखा, देवताओं और असुरों के बीच का वो समझौता वो गया हवा में, टूट गया। हाँ, असुर ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने झट से धन्वंतरी से अमृत कलश छीन लिया और भागने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। सोचिए, अगर अमृत असुरों को मिल जाता तो वो अमर होके और आतंक मचाते। फिर देवताओं ने क्या किया? फिर से विष्णु जी। हाँ, देवताओं ने फिर प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने एक बार फिर सिचुएशन संभाली, लेकिन इस बार एक बिल्कुल अलग रूप में। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी अवतार, हाँ सुना है। कहते हैं इतनी सुंदर थी कि मतलब। हाँ, अलौकिक सौंदर्य, ऐसा रूप कि असुर उन्हें देखकर अपना सब कुछ भूल गए। अमृत के लिए जो लड़ रहे थे, वो लड़ना छोड़कर बस मोहिनी को ही देखते रह गए। अच्छा। और मोहिनी ने बड़ी चतुराई से उनसे कहा कि लाइए, मैं आप सब में बराबर बराबर अमृत बांट देती हूँ। असुर तो उनके रूप में ऐसे खोए थे कि खुशी खुशी अमृत का कलश मोहिनी को दे दिया। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। देवताओं की मदद के लिए भगवान विष्णु ने छल का सहारा लिया। क्या मतलब जस्टिफाई करता है मीन्स को? उद्देश्य अच्छा हो तो रास्ता गलत हो सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। सदियों से इस पर बात होती आई है। एक नजरिया ये है कि अगर असुर अमर हो जाते तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता, विनाश होता। तो उस बड़े विनाश को रोकने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ये लीला या माया जरूरी थी। इसे सिर्फ छल न मानकर धर्म स्थापना के लिए एक जरूरी कदम मानते हैं। लेकिन हाँ, दूसरा नजरिया साधन की पवित्रता पर जोर देता है। ये कहानी हमें इसी दुविधा पर सोचने को मजबूर करती है। तो मोहिनी ने अमृत बांटा कैसे? मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग लाइनों में बिठा दिया। फिर अपनी माया से, चालाकी से उन्होंने सिर्फ देवताओं को ही अमृत पिलाना शुरू किया।
और असुरों को पता ही नहीं चला। वो तो मोहिनी के रूप में इतने मग्न थे कि उन्हें खबर ही नहीं हुई कि हो क्या रहा है। हालांकि एक असुर था, स्वरभानु। वो चालाक था, वो ये चाल समझ गया। अच्छा। हाँ, वो चुपके से भेष बदलकर देवताओं की लाइन में सूर्य और चंद्रदेव के बीच जाकर बैठ गया। जैसे ही मोहिनी ने उसे अमृत दिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। अरे! और उन्होंने तुरंत विष्णु जी को इशारा कर दिया। फिर क्या हुआ? भगवान विष्णु ने फौरन अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें उसके गले से नीचे उतर चुकी थी। तो वो मरा नहीं, उसका सिर अमर हो गया। वो कहलाया राहु और धड़ बना केतु। यही राहु और केतु ज्योतिष में छाया ग्रह माने जाते हैं और कहते हैं कि अपनी दुश्मनी के चक्कर में वो आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के रूप में निगलने की कोशिश करते हैं। ओह, तो इस तरह देवताओं को अमृत मिला और वो अमर हो गए। वाह! ये पूरी कहानी कूर्म अवतार से मोहिनी रूप तक कितनी घटनाओं और गहरे मतलबों से भरी हुई है। बिल्कुल, कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े काम के लिए एक स्थिर आधार, एक बेस और सहन शक्ति चाहिए। ये अवतार स्थिरता का प्रतीक है, जो दुनिया के संतुलन के लिए जरूरी है। हाँ, और समुद्र मंथन वो खुद जिंदगी के संघर्ष, हमारे मन के अंदर चलने वाले अच्छे बुरे विचारों की लड़ाई का प्रतीक है। और मंथन से जो विष और रत्न निकले, हलाहल, वो रुकावटें हैं, नेगेटिविटी, कड़वे अनुभव जो हर कोशिश में सामने आते हैं, जिन्हें सिर्फ शिवत्व यानी कल्याण की भावना और धैर्य से ही संभाला जा सकता है। और रत्न? कामधेनु, लक्ष्मी और दूसरे रत्न वो पॉजिटिव नतीजे हैं, ज्ञान, समृद्धि, शक्तियां जो हमें संघर्ष के बाद मिलती हैं। और आखिर में अमृत, परम ज्ञान या मोक्ष। ये कहानी हमें धैर्य रखना सिखाती है, क्योंकि मंथन लंबा चला। सहयोग का महत्व भी बताती है, हालांकि यहाँ वो सहयोग स्वार्थ पर टिका था और ज्यादा चला नहीं। सही कहा। और सबसे बढ़कर ईश्वर में, डिवाइन हेल्प में विश्वास रखने की बात करती है। हाँ, इसीलिए कूर्म अवतार का स्मरण महत्वपूर्ण है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान का एक नाम कूर्महा है। मंत्र जैसे ओम कूर्माय नमः उसी स्थिरता देने वाली शक्ति को याद करते हैं। कूर्म पुराण तो पूरा इसी पर है। तो ये थी कूर्म अवतार और समुद्र मंथन की कहानी। कैसे भगवान विष्णु कछुआ बनकर आए, मंथन संभव हुआ, विष निकला, शिव ने उसे पिया, रत्न मिले, और कैसे मोहिनी बनकर देवताओं को अमृत मिला। ये पौराणिक कथाएं सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये टाइमलेस सिंबल्स हैं जो हमें जिंदगी में गाइड कर सकती हैं। ये हमें अपने अंदर के समुद्र को मथने, अपने विष को पहचानने और संभालने और अपने रत्नों को खोजने की प्रेरणा देती हैं। और अंत में वही सवाल हमारे साथ रह जाता है, क्या बड़े लक्ष्य के लिए साधन की नैतिकता से समझौता ठीक है? मोहिनी का छल, क्या वो धर्म स्थापना के लिए जरूरी था या एक मुश्किल नैतिक पहेली? शायद ये सवाल इसीलिए है ताकि हर जमाने में हर इंसान अपनी समझ और हालात के हिसाब से इस पर सोचे। सहयोग, स्वार्थ, छल, त्याग, स्थिरता, संतुलन, सब कुछ इस एक कहानी में है, जो हमें लगातार सोचने और सीखने को कहती है। बिल्कुल। इस पर विचार करते रहना ही शायद इस कथा का असली मंथन है।